दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश, ठीक है। वहां पर एक मंदिर की ओपनिंग होती है, ठीक है जी। तो वो इंडोनेशिया में हुई है, वहां के लोगों के लिए हुई है, वहां की सरकार ने की है। अब इसमें मोदी जी जो हैं वो हिंदुइज्म को एक्सपैंड कर रहे हैं। की इंडोनेशिया जो कि बहुत बड़ा इस्लामिक मुल्क है और हाल ही में हमने एक प्रोग्राम भी किया गया। प्रबोवो जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है वो एज ए चीफ गेस्ट जो है रिपब्लिक डे पे इंडिया में मौजूद थे। अब इंडोनेशिया ने एक बहुत बड़ा जो है ऐलान किया है कि हम जकार्ता जो कि इंडोनेशिया का कैपिटल है वहाँ पर एक हिंदू मंदिर बनाने जा रहे हैं और इसको इनागोरेट भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेगा। अगर हम मोदी साहब की पॉलिटिक्स देखें तो उन्होंने इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी हिंदुइज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। हम बात करेंगे इंडोनेशिया की और जकार्ता में जो मंदिर बनाया गया है, कहा यह जा रहा है कि एशिया का या साउथ एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है। और इससे क्या हमें एक मिलता है सबक, तो ये कि देखिए इससे पहले जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट गए थे भारत, तो उन्होंने जाके कह दिया था कि उनका डीएनए जो है वो इंडियन है। तो एक तरह से एक्सेप्टेंस है दूसरे रिलीजन की, क्योंकि सबसे ज्यादा मुसलमान बताए जाते हैं कि जी इंडोनेशिया में रहते हैं, लेकिन अगर वहां इतनी रिलीजियस टॉलरेंस है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर बात की। देखिए नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत बड़ी स्मार्ट गेम खेल गए हैं। मोदी साहब क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी से मुराद वो ये कह रहे हैं कि जी यूनिटी, डाइवर्सिटी से मुराद ये है कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम और हैं, लेकिन हमारे अंदर यूनिटी है। क्योंकि वो सेकुलर खुद को नहीं मानते, वो खुद को हिंदू मानते हैं और जहाँ कहीं भी उनको कोई प्रिविलेज मिलता है तो वो कहते हैं प्लीज़ हमारे लिए एक मंदिर बनवा दो। तो आप समझते शायद वो समझते कि जब मैं पॉइंट स्कोरिंग है कि जब मैं चला जाऊंगा तो हिंदुओं में मैं जिंदा रहूंगा। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, इंडोनेशिया बना रहा है हिंदुओं का मंदिर और पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि इंडोनेशिया इतना बड़ा मुस्लिम कंट्री देश होकर भी हिंदुओं का मंदिर कैसे बना सकता है। और नरेंद्र मोदी हर जगह मंदिर बनाने की क्यों बात करते हैं सभी देशों में। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। कंट्रीज जिसमें यूएई भी शामिल है और दूसरी कंट्रीज जहां पर के डिफरेंट रिलीजन के लोगों को ना सिर्फ ये कि उनके जो भी इबादत गाहें हैं वो बनाने की भी इजाजत है, उससे लोग कहते हैं कि जो रिलीजियस टूरिज्म है वो बहुत आगे बढ़ सकती है। और अगर पाकिस्तान चाहे तो पाकिस्तान में कई ऐसी जगहें हैं, कई ऐसे मंदिर हैं, गुरुद्वारे, और ऐसी जब दोनों कंट्रीज एक ही थी उस जमाने के कई चीजें ऐसी हैं जिसको विजिट करने के लिए भारत से भी लोग आएंगे, बल्कि पूरी दुनिया से। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को इस तरफ जाना चाहिए? और उनके कुछ अल्फाज हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जी इंडोनेशियन जो रामायण है वो अयोध्या में परफॉर्म होती है, जो ओम स्वास्तियासु है वो बाली में होती है, बाली यात्रा जो है वो ओडिशा में होती है। इकोनॉमिक टाइज किसी भी कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग करते हैं, जब वो कंट्री इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन में आती है तो फिर वहाँ पर रिक्वेस्ट की जाती है कि एक हिंदू टेंपल जो है बना दिया जाए। और हमें कहीं ना कहीं एज अ पाकिस्तानी ऐसा लगता है कि मोदी साहब अपने टेन्योर में पूरी दुनिया में ये चीज़ कंफर्म करवाना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ भी हिंदू वो इस चीज़ को याद करें कि इंडिया में एक ऐसा वज़ीर आज़म आया था जिसने पूरी दुनिया में जो है टेम्पल बना दी। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल हम अबू धाबी के टेम्पल की करते हैं, जहाँ पर कभी टेम्पल बनाने का कोई सोच ही नहीं सकता था, यूएई ने वो टेंपल बना दिए। सऊदी अरेबिया ऐसी स्मार्ट सिटी डेवलप करने जा रहा है जहां पर टेंपल बनाने की बात की जा रही है। और अब इंडोनेशिया भी, इंडोनेशिया पहले से ही जो है हजारों सालों का जो कल्चर है सनातन उसको जिंदा किए हुए है और एक और टेंपल बनाने जा रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जहां पे मसाजिद की बात करें, क्योंकि एज अ मुस्लिम कंट्री हम देख रहे हैं कि इस्लाम को दूसरे यूरोप में अगर देखा जाए तो उस तरह से प्रमोशन नहीं मिल रही जिस तरह से सनातन धर्म को मिल रही है। तो क्या इंडिया के टैक्टिक्स हैं जो कि सनातन जो है फैलता चला जा रहा है? हिंदू लोग रहते हैं सर, आप जाकर बाली सर्च करो, वहां पर कितने बड़े बड़े हिंदू मंदिर हैं, जाकर सर्च करो आप। बाली में हिंदुओं की ठीक ठाक तादाद है, तो उन्होंने अगर कोई मंदिर ओपन किया वहां रहने वाले लोगों के लिए किया है। मोदी जी के कहने पर कि हम हिंदुइज्म को एक्सपांड करना चाहते हैं उसके लिए नहीं किया है सर। जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रिकी काम कर रहे हैं। अच्छा। और बहुत ज़्यादा मतलब अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं। हाँ, और ना अपने ताल्लुकात बहुत बेहतर कर रहे हैं। हाँ। इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ बहुत बेहतर कर रहे हैं, जिससे उनके अपने जो कंट्री को बहुत फ़ायदा हो रहा है। हाँ। इनके अपने बंदे बाहर के कंट्रीज़ में उनको बहुत प्रोटोकॉल दिया जाता है। वो लोग मतलब साइंस टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर में, IT फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे हैं। और इनको बाहर के कंट्रीज़ में उनको बहुत ज़्यादा फेवर दी जाती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानीज़ को तो मतलब बिल्कुल लिफ्ट नहीं
कराई जाती, बिल्कुल सेकंड थर्ड क्लास समझा जाता है। क्यों, मतलब टैलेंट तो हमारे पास भी होगा जो नहीं है, मतलब पाकिस्तान के अब हालात देख लें, यहाँ पे एक तो मतलब डरते हैं लोग, रिलीजन के नाम से तो वैसे ही बहुत ज़्यादा आपको होगा पता। हाँ, ब्लास्फेमी के लॉज बन गए हैं, कत्ल गारत, तो मतलब किसी पर इल्ज़ाम लगा के आप कुछ कर दो, ठीक हो गया। हाँ। तो मतलब बाहर भी जैसे बाहर की कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तानीज़ खास तौर पर, ये सारे मतलब एक तरफ हो जाना, हम एक यूनिटी है, एक कम्युनिटी है, हम जो है अच्छे हैं, अच्छे बाकियों से अच्छे हैं, ये गंदे हैं।